राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने खरगोन आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री और आरएसएस पर कटाक्ष किया। राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मंगलवार की शाम को खरगोन पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से देश भी जुड़ने लगा है। भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों के मन से डर को बाहर निकाल दिया। कुछ लोग सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उस विचारधारा से है जो धर्म के नाम पर समाज को बांटने और लड़ाने का काम कर रही है। धीरे धीरे यह बात लोगों को समझ में आने लगी है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी विदेश में टोपी पहनते और भारत में आकर नफरत फैलाते हैं। वहीं राष्ट्रीय सेवक संघ पर भी तंज कसते हुए कहा कि जो लोग कभी मदरसा और मस्जिद नहीं जाते थे वह भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद से मदरसा और मस्जिद जाने लगे हैं। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ कांतिलाल भूरिया भी थे। दिग्विजय सिंह ने सुभेशी हॉस्पिटल परिसर और सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर विधायक रवि जोशी, पूर्व विधायक परसराम दंडेर, भगवानपुरा विधायक केदार डावर सहित कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। लगभग 1800 किलोमीटर यात्रा हो चुकी है। यात्रा भी महाराष्ट्र के रांची तक पहुंची है। उम्मीद है फरवरी तक कश्मीर में पहुंचकर झंडा फहराएंगे। भारत जोड़ो यात्रा 20 तारीख को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और खरगोन जिले से निकलेगी। हमारी यह यात्रा मूल रूप से दिल जोड़ने की यात्रा है। यह देश सबका है, सबको समान अधिकार मिले, इस बात की कोशिश करना चाहिए। किसी के साथ अन्याय अत्याचार ना हो, बेगुनाह लोग परेशान ना हो, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। रामनवमी पर खरगोन में हुई घटना पर भी दिग्विजय सिंह ने खेद जताया। उन्होंने कहा कि खरगोन में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उस पर हमें खेद है। निमाड़ की धरती पर सांप्रदायिक प्रेम सद्भाव हमेशा बना रहे। उस पर चोट लगी है, वह भी रामनवमी जैसे अवसर पर जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन यदि आप सभी धर्मों का मूल देखें तो एक ही है। हर धर्म इंसानियत सिखाता है, चाहे सनातन धर्म हो, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो। इंसानियत ही हर धर्म का रास्ता है। हर धर्म में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। कोई समूह न अच्छा होता है न बुरा होता है। इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव बनाना हमारा धर्म है। सनातन धर्म तो इतना व्यापक है, बिना शांति पाठ के हमारा कोई धार्मिक आयोजन नहीं होता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से मुलाकात के दौरान गुटबाजी के सवाल पर कहा कि गुटबाजी भाजपा में नहीं है क्या? शिवराज महाराज, गैर महाराज, डॉक्टर बी.डी. शर्मा, नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय यह गुट नहीं है। अरुण यादव के बार बार कांग्रेस छोड़ने के उठ रहे सवालों पर कहा कि अरुण यादव वह व्यक्ति है जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा है, केंद्रीय मंत्री रहा है, वह सदैव इन है, कभी आउट नहीं होगा। उन्होंने गोडसे की पूजा पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि हत्यारों का सम्मान करने वालों की वह घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सफल है एवं ऐसी ही जारी रहेगी। घटना हुई, हमें इसका खेद है। जिस प्रकार से निमाड़ की धरती में एक सांप्रदायिक सद्भाव बना रहा है हमेशा, वो उस पर चोट लगी है। और वो भी रामनवमी के शुभ अवसर पर जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये हमारे सभी धर्मों का यदि आप मूल देखेंगे तो एक ही है, कैसे अच्छा इंसान बनो। इंसानियत ही हर धर्म सिखाता है, यही उसका रास्ता है। चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, इंसानियत ही हर धर्म का रास्ता है। और उसमें हर धर्म में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। कोई समूह ना अच्छा होता है ना खराब होता है। इसलिए
सांप्रदायिक सद्भाव बनाना हमारा धर्म है। सनातन धर्म तो इतना व्यापक है कि बिना शांति पाठ के हमारा कोई धार्मिक आयोजन नहीं होता। हम पूरे विश्व को एक कुटुंब मानते हैं, उसमें भेदभाव करना ये हमारी सनातन परंपराओं की विपरीत है। हम धार्मिक आयोजन करते हैं, हमारा नारा होता है प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। इससे बड़ा कोई विचार हो सकता है? मैं आपसे यही कहने आया हूं, ये भारत जोड़ो यात्रा हमारे मूल रूप से इसी उद्देश्य से लाई गई है। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने इस पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव करने के लिए पूरा प्रयास करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, आज हम उन्हें स्मरण करते हैं। विश्व में किसी ने की है तो विनोबा भावे जी ने की है। लगभग 50,000 किलोमीटर ज्यादा पैदल चले थे। आज उन्हें हम स्मरण करते हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। वही महात्मा गांधी के अनुयायी शिष्य रहे और उन्होंने अपना संदेश जन जन तक पहुंचाया। आज इस अवसर पर मैं भाई रवि जोशी जी का आभारी हूँ, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के लिए प्रयास किया, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप इसकी चिंता ना करें, कांग्रेस में कोई टूट फूट होने वाली नहीं है। हाँ, लोग हैं जो पैसे के चलाते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एक दृढ़ता के साथ हम लोग सब एक हैं और हम नहीं भुला सकते सुभाष यादव जी को, जिन्होंने इस निमाड़ की धरती में मां नर्मदा का जल लाने के लिए सब कुछ किया और आज लाखों एकड़ जमीन सिंचाई हो रही है। वो श्रेय जाता है हमारे भाई सुभाष यादव जी। हम सब एक थे। अरुण यादव जी हमारे साथ रहे, उनको थोड़ा बोरावा गांव में जाना था, वो मेरे साथ जा रहे हैं। हम लोगों का मालेगांव जहांगीर में हमारी मीटिंग है, राहुल जी ने हम लोग को बुलाया है। इसलिए इन किसी भी अफवाहों को आप बल मत दीजिए, क्योंकि हमारे जो विरोधी पक्ष है वो अफवाहों पर ही राजनीति करती है। इसलिए उसकी चिंता मत करिए। दृढ़ता से हम लोग सब एक है, एकजुट है, अन्याय अत्याचार और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। क्योंकि इस युग में जो मोदी युग शुरू हुआ है, इसमें गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव हुआ आपने देख लिया। 7 सितंबर से हमने यात्रा शुरू की। 1 महीने के अंदर मोहन भागवत जी मदरसा और मस्जिद जाना शुरू कर दिया। 2014 से लेकर आज तक महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, मैं आपसे पूछता हूँ। गरीब और गरीब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ। इस देश की संपत्ति कुछ चंद अरब खरब पतियों के पास पहुंची कि नहीं पहुंची, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सांप्रदायिक कटुता बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देश में अन्याय अत्याचार और ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे कि अशांति फैल रही है। बड़ी तादाद में भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा किया कि नहीं किया है। चीन के साथ व्यापार इस सरकार में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। ये सारी बातें आज आपके लिए एक चिंता का विषय है, चर्चा का विषय है और इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। सर, आपने कहा कि इसमें भारत जोड़ो यात्रा का असर ये हो रहा है कि अब मोदी जी और संघ जो है मस्जिद और मस्जिद जाने लगे हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा गए थे कि नहीं गए थे? गए थे कि नहीं गए थे? मैं पूछ रहा हूँ गए थे कि नहीं गए थे? हैं? पहले कभी जाते थे? मोदी जी अब टोपी पहनने लगे हैं। मत सर, ये गुजरात में यात्रा रुक रही है, राहुल जी के गुजरात जा रहे हैं, चुनाव पर असर पड़ेगा? देखिए, हम लोग तो अपना प्रयास कर ही रहे हैं, निश्चित पड़ेगा।
ठीक है। दिल्ली की घटना को किससे लेकर? किसको? दिल्ली में जो अभी घटित हुई है घटना। मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को तो तत्काल फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह की उसने निर्मम हत्या की है, ये ऐसी घटना है कि इसको हम लोग जितना निंदा करें सो कम, और ऐसे व्यक्ति को तो तत्काल फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हिंदू महासभा ने आज गोडसे की पूजा अर्चना की है। ऐसे लोग जो कि एक हत्यारे की पूजा करें, उनको शर्म आनी चाहिए। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। उनके ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए। निमाड़ में यात्रा का स्वागत किस प्रकार से क्या रहेगा? निमाड़ में जबरदस्त निमाड़ की परंपरा स्वागत की रही है। निमाड़ी स्वागत होगा, जबरदस्त स्वागत होगा। इस दौरान कहाँ पर ये राहुल गांधी जी कहीं दर्शन यात्रा पूजन की जाएंगे जी? राहुल गांधी कहीं महाकाल का तो तय हो गया है। ओंकारेश्वर की भी चर्चा चल रही है। नर्मदा जी की पूजन की भी चर्चा चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।